Hello everyone, welcome to my YouTube channel thetechstudio.com। सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पे। ये सीरीज हमारा चल रहा है डेटाबेस क्वेरीज का, एसक्यूएल क्वेरीज का। मैंने दो वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो हाउ टू लर्न एसक्यूएल क्वेरी वाला प्लेलिस्ट पे जाइए, वहाँ पर आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगे। आज हम लोग बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक एसक्यूएल का, जो कि है ज्वाइन। सो अगर आप सीखना चाहते हो तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखना, और अगर आप इससे पहले बेसिक जानना चाहते हो तो हमारे पुराने वीडियो पे आप बेसिक सीख सकते हो। ठीक है, सेकंड वीडियो में मैंने बताया था क्वेरी वगैरह कैसे लिखते हैं। सो इस वीडियो से पहले आप सीख लो कि क्वेरी वगैरह कैसे लिखते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा और आप लोग वहाँ से देख के सीख लें। ठीक है, तो आज हम कवर करेंगे ज्वाइन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन। पहले थ्योरी में बताऊंगा होता क्या है, उसका सिंटैक्स क्या होता है। फिर मैं आप लोगों को एसक्यूएल में जाके क्वेरी रन कराऊंगा और दिखाऊंगा डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज्वाइन का क्वेरी क्या होता है, क्या रिजल्ट देता है, क्या डिफरेंसेस है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं मास्टर एसक्यूएल। एसक्यूएल क्या, ज्वाइन क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि एसक्यूएल का ज्वाइन का डेफिनेशन क्या होता है। ठीक है, सो अगर आपको दो टेबल को मिला के कुछ रिजल्ट लाने हों तो वहाँ पर हम लोग ज्वाइन का यूज़ करते हैं। या फिर मल्टीपल टेबल है आपके पास और सबको कंबाइन करके एक रिजल्ट आप लाना चाहते हो तो आप ज्वाइन यूज़ करते हो। ठीक है, यूजुअली ये जो होता है डेटा स्प्रेड अक्रॉस मल्टीपल टेबल में होता है। ठीक है, बट आपको ज्वाइन करने के लिए एक कंडीशन चाहिए। ठीक है, रिलेशनशिप बनता है। तो रिलेशनशिप के लिए एक टेबल में प्राइमरी की होता है और दूसरे टेबल में फॉरेन की होता है। तो प्राइमरी की और फॉरेन की से हम लोग रिलेशनशिप स्टेब्लिश करते हैं। ठीक है, प्राइमरी की क्या होता है, प्राइमरी की यूनिक की होता है। ठीक है, नॉट नल होता है। और फॉरेन की क्या होता है, फॉरेन की भी यूनिक होता है लेकिन वो दूसरे टेबल में होता है। मान लीजिए टेबल ए में आईडी कस्टमर आईडी और टेबल बी में भी कस्टमर आईडी है, तो यहाँ पर वो ज्वाइन कर लेगा बेस्ड ऑन कस्टमर आईडी। ठीक है, अब बात करते हैं कि ज्वाइन कितने तरह के होते हैं। ठीक है, तो यूजुअली ज्वाइन जो होते हैं चार तरह के होते हैं। सबसे पहला इनर ज्वाइन होता है, जहाँ पर दो टेबल को ज्वाइन करते हैं बेस्ड ऑन अ कंडीशन, और जो वैल्यू मैच करता है वो हमें रिजल्ट में देता है। ठीक है, जैसे कि आप यहाँ पिक्चर में देख रहे हो, ये फर्स्ट वाला जो है वो इनर ज्वाइन है। यहाँ पर दो टेबल है और दोनों का कॉमन चीज़ ग्रीन में जो दिख रहा है वो हमें आउटपुट है। लेफ्ट ज्वाइन सेकंड हो गया, लेफ्ट ज्वाइन या लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में क्या होता है कि दो टेबल को कंबाइन करते हैं और रिजल्ट सेट में जो है हमें लेफ्ट वाला टेबल का सारा दिखाता है, और मान लीजिए वो कॉलम राइट में नहीं है तो वहाँ पर नल वैल्यू दिखा देगा। ठीक है, थर्ड होता है हमारा राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन क्या करता है, अपोजिट है पूरा लेफ्ट ज्वाइन का। इसमें राइट टेबल दिखाएगा और वैल्यू दिखाएंगे, जो वैल्यू मैच नहीं करेगा उसमें नल वैल्यू दिखाएगा। नेक्स्ट है हमारा फुल ज्वाइन या फुल ऑटर ज्वाइन। इसमें क्या होता है, दोनों टेबल दिखाता है चाहे मैच करे या ना करे। ठीक है, तो ये हो गया टाइप्स ऑफ ज्वाइन। उसके बाद हमारा आता है कि हम लोग ज्वाइन को कब यूज़ करते हैं, कौन सा ज्वाइन कब यूज़ होता है। ठीक है, इनर ज्वाइन इज यूजफुल व्हेन यू ओनली नीड टू मैचिंग डेटा फ्रॉम बोथ टेबल। अगर आप दोनों टेबल का डेटा का मैच का रिजल्ट चाहते हो तो आप लोग इनर ज्वाइन यूज़ करते हो। ठीक है, दूसरा लेफ्ट ज्वाइन जो होता है, जब ऑल डेटा फ्रॉम लेफ्ट टेबल इवन इफ देयर इज नो मैचिंग डेटा इन द राइट टेबल। ठीक है, अगर हमें लेफ्ट टेबल का डेटा चाहिए, मतलब फर्स्ट टेबल का डेटा चाहिए, ठीक है, वो दिखाते हैं अगर हमारा मैच हो या ना हो। राइट टेबल में राइट टेबल का डेटा दिखाते हैं, मैच हो या ना हो। ठीक है, फुल ज्वाइन में दोनों का कॉम्बिनेशन होकर डेटा आता है।
ठीक है, तो ये हो गया हमारा कब यूज करते हैं। अब बात करते हैं एक एक ज्वाइन के बारे में, ठीक है, डिटेल में। सो जैसे मैंने बताया इनर ज्वाइन में क्या होता है, दो टेबल का मैच होकर डेटा जो आता है वो इनर ज्वाइन में होता है। और इसमें जो होता है इसका जो सिंटैक्स होता है, सबसे पहले होता है सेलेक्ट, आपको कौन कौन सा कॉलम चाहिए दोनों से मिला के, और दूसरा फ्रॉम मतलब किस टेबल से। तीसरा इनर ज्वाइन एक कीवर्ड है, किस टेबल से इनर ज्वाइन करना है, टेबल का नाम दे दोगे। ऑन मतलब कंडीशन होगा टेबल नेम का, टेबल वन का कॉलम जो कि मैच कर रहा है उसका वैल्यू टेबल टू के कॉलम से, तो वो सारे डेटा दिखाएंगे। एग्जाम्पल के लिए सेलेक्ट कस्टमर्स कस्टमर आईडी, कस्टमर्स नेम, ऑर्डर्स ऑर्डर आईडी, मतलब कि हमें कस्टमर टेबल का कस्टमर आईडी, कस्टमर टेबल का नेम, ऑर्डर्स टेबल का ऑर्डर आईडी दिखाना है। ठीक है, यहाँ पर दोस्तों टेबल नाम यूज किया गया है क्योंकि यहाँ पर हम लोग टेबल के साथ उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं किए हैं, इसलिए। अगर आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, मान लो कस्टमर के लिए ऑब्जेक्ट सी किए हो तो सी डॉट कस्टमर आईडी, सी डॉट कस्टमर नेम, और ऑर्डर के लिए ओ किए हो तो ओ डॉट ऑर्डर आईडी। ठीक है, और इनर ज्वाइन टेबल नेम, और ये कंडीशन हम बेस्ड लगा रहे हैं कस्टमर आईडी से और ऑर्डर का कस्टमर आईडी से। ठीक है, समझे। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा हो तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन दे देना, मैं नेक्स्ट वीडियो जब बनाऊंगा तो उसमें आपका क्वेश्चन का आंसर मैं कर दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। लेफ्ट ज्वाइन में अभी मैंने आपको बताया कि लेफ्ट ज्वाइन जो रिटर्न करता है वो लेफ्ट टेबल का सारा डेटा एंड मैच जो फ्रॉम द राइट टेबल, और राइट टेबल से जो मैच कर रहा है वो, इफ देयर इज नो मैच नल वैल्यू आर रिटर्न। मतलब लेफ्ट ज्वाइन में दो टेबल को ज्वाइन करते हैं और ये पूरा डेटा दिखाएगा आपको लेफ्ट टेबल का, और राइट टेबल का वो डेटा दिखाएगा जो मैच कर रहा है। अगर जो मैच नहीं कर रहा है उसमें नल वैल्यू दिखाते हैं। ठीक है, सिंटैक्स सेम है, बस चेंज है कि आप कीवर्ड चेंज कर दोगे लेफ्ट ज्वाइन इनर ज्वाइन की जगह। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा राइट ज्वाइन। राइट ज्वाइन जो सेम अपोजिट होता है हमारा लेफ्ट ज्वाइन का, और ये क्या करता है कि रिटर्न करता है राइट टेबल का सारा डेटा, और जो मैच करता है लेफ्ट टेबल से वो डेटा, और जो मैच नहीं करता है उसके जगह पे हम लोग नल दिखा देता है। इसका भी सिंटैक्स सेम है, बस लेफ्ट ज्वाइन के जगह पे आप राइट ज्वाइन लिखोगे। ठीक है, बाकी एग्जांपल सेम है। नेक्स्ट है हमारा कि फुल ज्वाइन। फुल ज्वाइन में क्या होता है कि दोनों टेबल का सारा डेटा दिखाएगा। ठीक है, अगर कुछ मैच नहीं करेगा तो उसके जगह पे नल वैल्यू दे देगा। इसका भी सिंटैक्स सेम है, बस आपको लगा देना है फुल आउटर ज्वाइन और कंडीशन रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया आपको चार तरह के ज्वाइन। मैं आपको इसका क्वेरी करके दिखाऊंगा कि कैसे होता है। ठीक है, तो वो पहले हम लोग थ्योरी देख लेते हैं, फिर मैं आपको इसका प्रैक्टिकल करा दूंगा। ठीक है, अब एक और ज्वाइन होता है, वो होता है सेल्फ ज्वाइन। मतलब अगर एक टेबल को खुद से ज्वाइन करा रहे हो तो वो सेल्फ टेबल हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए मैंने एक टेबल कस्टमर है उससे कस्टमर नेम ले रहा हूँ, और दूसरा टेबल भी कस्टमर है उससे मैं क्या ले रहा हूँ, सिटी ले रहा हूँ, और नेम टू उसको बना रहा हूँ, तो वहाँ पर मैं यूज़ कर सकता हूँ। और यहाँ पर कंडीशन यूज़ होता है कि जो भी कंडीशन आपको यूज़ करना वो आप कंडीशन यूज़ करते हो। देखिए यहाँ पर जैसे कि मैं सेलेक्ट ए डॉट कस्टमर नेम एज कस्टमर नेम वन, एज जो यूज़ होता है वो एलियास होता है, मतलब इसका नाम क्या रहेगा कॉलम का, तो कस्टमर नेम वन। बी डॉट कस्टमर नेम एज कस्टमर आर नेम टू, कस्टमर नेम टू, और ए डॉट सी टी। ये तीन चीज हम ला रहे हैं। कहाँ से ला रहे हैं, पहला कस्टमर से जिसका हम लोग ऑब्जेक्ट ए दे दिए, कोमा कस्टमर बी, मतलब सेम टेबल का नाम का ऑब्जेक्ट एक और क्रिएट कर दिया, और कंडीशन में मैंने क्या लगा दिया,
कि कस्टमर आईडी इक्वल नहीं होना चाहिए, एंड सिटी दोनों का सेम होना चाहिए, और ऑर्डर बाय कर देगा सिटी से, मतलब सिटी के ऑर्डर बाय कर देगा। ये फिल्टर होता है, ऑर्डर बाय जो होता है एक फिल्टर होता है, तो आप कैसे फिल्टर कर रहे हो वो दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा यूनियन। यूनियन ज्वाइन में नहीं आता, बट यूजुअली ये वही काम करता है। ठीक है, यहां पर आपको सारा रिजल्ट दिखाएगा दोनों टेबल का। लेकिन अब आपके मन में एक क्वेश्चन आता होगा कि मैंने फुल ऑर्डर ज्वाइन में भी यही चीज बताया कि सारा रिजल्ट दिखाएगा दोनों टेबल। करेक्ट, दोनों करेक्ट है, लेकिन यूनियन में कुछ कंडीशन ऐड हो जाते हैं। कंडीशन क्या ऐड होते हैं कि दो टेबल है, फर्स्ट टेबल का में जितना कॉलम है, मान लीजिए नंबर ऑफ कॉलम 5 है, और सेकेंड टेबल में नंबर ऑफ कॉलम 6 है, तो यहां पर यूनियन नहीं होगा, क्योंकि यूनियन में दोनों टेबल का कॉलम काउंट सेम होना चाहिए, कॉलम का अरेंजमेंट सेम होना चाहिए, प्लस कॉलम का डेटा टाइप भी सेम होना चाहिए। ये तीन कंडीशन ऐड होता है यूनियन में। ठीक है, फिर ये आपको रिजल्ट देगा। ठीक है, तो यहां पर मैंने बात किया चार तरह का ज्वाइन: इनर ज्वाइन, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन, फुल ऑर्डर ज्वाइन, सेल्फ ज्वाइन और यूनियन। तो दोस्तों अब चलिए हम लोग एक एक क्वेरी करते हैं, और आपको क्वेरी करके दिखाता हूं कैसे होता है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। दोस्तों ये है मेरा एसक्यूएल सर्वर। तो मैं सबसे पहले, मेरे पास एक डेटाबेस है जिसका नाम है एम्प्लॉयज द टेक स्टूडियोज। उसके अंदर दो टेबल है, मेरा डिपार्टमेंट और एम्प्लॉय। ठीक है, हम दोनों टेबल का पहले डेटा देख लेते हैं क्या क्या है। हमारे पास दोनों टेबल का डेटा आ गया। देखिए एम्प्लॉय टेबल में हमारे पास क्या है, एम्प्लॉय आईडी है, फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है, डिपार्टमेंट है और सैलरी है। दूसरा डिपार्टमेंट टेबल में हमारे पास क्या है, डिपार्टमेंट आईडी है, डिपार्टमेंट नेम है और एम्प्लॉय आईडी है। यहाँ पर दोस्तों एम्प्लॉय आईडी जो फर्स्ट टेबल में है वो प्राइमरी की है उसका, और सेकेंड टेबल में जो है ये फॉरेन की हुआ फर्स्ट टेबल के लिए। ठीक है, तो हम लोग ज्वाइन जो करेंगे इसी के बेस पे करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हम लोग क्या करते हैं कि आपको मैं दिखाता हूं क्वेरी लिख के। इनर ज्वाइन का क्वेरी हम लोग लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम क्या, टेबल 1 क्या है हमारा, एम्प्लॉय। ठीक है, और इसको हम लोग कर देते हैं ई। ठीक है, अब लगाते हैं इनर ज्वाइन। किसके साथ इनर ज्वाइन करना है, डिपार्टमेंट के साथ। ठीक है, डिपार्टमेंट के साथ कर दिए और इसको लिख दिए डी, और कंडीशन क्या डाल दिए, ऑन, कि ई डॉट एम्प्लॉय आईडी, ठीक है, इक्वल टू हमारा डी डॉट एम्प्लॉय आईडी। ठीक है, तो यहां पर हम लोग चेक करते हैं, ये हमें यहाँ पर ये ज्वाइन हो गया, और ये सारा डेटा लाके हमें दे दिया। देख रहे हो, जो जो मैच किया वो सारा डेटा हमें लाके दे दिया। ये हो गया इनर ज्वाइन। अगर आपको कुछ स्पेसिफिक कॉलम लेना हो, जैसे कि हम क्या करते हैं, सिर्फ हम लोग एम्प्लॉय आईडी लेते हैं, फर्स्ट नेम लेते हैं, सैलरी लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी लेते हैं और डिपार्टमेंट नेम लेते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी और फर्स्ट नेम और सैलरी ये हम लोग एम्प्लॉय टेबल से लेते हैं, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट नेम ये हम लोग डिपार्टमेंट टेबल से लेते हैं। ठीक है, तो ये क्वेरी मेरा लिखा हुआ है, मैं आपको दिखाता हूँ, बस इतना ही डेटा यहाँ पर आएगा इससे। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इनर ज्वाइन हो के आपको डेटा देखिए जो मैच हुआ, और ये डेटा जो हम लोग लाना चाह रहे थे बस वही हमें दिखा रहे हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग लेफ्ट ज्वाइन का। तो लेफ्ट ज्वाइन में मैंने आपको बता दिया था कि लेफ्ट ज्वाइन में मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट ज्वाइन लगाइएगा। ठीक है, अभी हम लोग ये लेफ्ट ज्वाइन वाला चलाते हैं और देखते हैं कि लेफ्ट टेबल वाला आता है सारा डेटा या नहीं।
सो यहाँ पर देखिए लेफ्ट ज्वाइन में लेफ्ट वाला टेबल मतलब फर्स्ट टेबल का सारा डेटा आया, सेकेंड टेबल का जो डेटा मैच किया वो आया, अब बाकी के लिए नल आ गया। ठीक है, तो ये लेफ्ट ज्वाइन हुआ, मतलब लेफ्ट ज्वाइन का आपका सारा डेटा दे दिया लेफ्ट टेबल का, और राइट टेबल का वो डेटा दिया जो मैच किया, और जो मैच नहीं किया उसके जगह पे हम लोग नल आ गया। सेम चीज अगर हमें कुछ ही डेटा चाहिए, सारा नहीं चाहिए, तो यहाँ पर आप लगा दो लेफ्ट, लेफ्ट ज्वाइन हो गया, और यही सारा डेटा हमें चाहिए, बाकी डेटा नहीं चाहिए। सो यहाँ पर सारा दिखा दिया जो जो हम चाहे, जो मैच नहीं किया उसमें ना लगे। अब हम बात करते हैं राइट ज्वाइन की। ठीक है, तो यहाँ पर कीवर्ड लगा दीजिए राइट, और ये सारा डेटा हमें चाहिए, तो राइट टेबल का आपको डेटा दिखाएगा। देखिए जैसे, तो यहाँ पर देखिए ये सिर्फ राइट टेबल का सारा डेटा दिया, बाकी लेफ्ट टेबल से जो डेटा ला रहे हैं वो मैच नहीं किया, उस पर देखिए लेफ्ट टेबल का है ये तीनों, तो लेफ्ट टेबल से इसको नल दे दिया। और सारा डेटा देखिए राइट टेबल का क्या है, डिपार्टमेंट आईडी, डिपार्टमेंट नेम सारा दिखाया। ठीक है, तो ये हो गया आपका राइट ज्वाइन। अगर हम फुल आउटर ज्वाइन करें, मतलब फुल ज्वाइन करें, तो ये सारा डेटा दिखाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फुल आउटर ज्वाइन चलाते हैं, और ये सो यहाँ पर देखिए फुल आउटर ज्वाइन लगा दिया, दोनों टेबल का सारा डेटा ला के दिया आपको, और जो वैल्यू मैच नहीं किया उसमें नल दे दिया। ठीक है, तो ये हो गया आपका फुल आउटर ज्वाइन। दोस्तों यहाँ तक आपको समझ में आया तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों को भेजिएगा वीडियो, ताकि वो सीख सकें, और आप भी अगर न्यू हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को एसपी कैसे क्रिएट करते हैं, मतलब स्टोर प्रॉक, वो सारा चीज़ बताऊंगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। एक लाइक, कमेंट, और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में डाल देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू सो मच एवरीवन।